हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और ऐसा ही गाइडेंस, क्लैरिटी, एनर्जी अपडेट्स आपको डेली सुनने को मिलेंगे। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज हम चेक करने वाले हैं कि थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ क्या है, उसकी खुद की ऊर्जाएं क्या है। तो उसकी खुद की जो ऊर्जाएं है गाइस, देखिए कुछ थर्ड पार्टीज़ ने ना अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। ये जो आइसोलेशन का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है ना, ओवरऑल एनर्जी यही है थर्ड पार्टी की। मतलब इसने अपने आप को थोड़ा सा लोगों से कट ऑफ करके रखा है और ये इसलिए किया है बिकॉज़ लोग अब इसको इसके कारनामे जो इसने किए हैं ना उसमें साथ नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो इस तरीके की है कि जिन भी लोगों ने थर्ड पार्टी का साथ दिया है आपके अगेंस्ट कुछ चाल चलने में या कुछ स्पेल वर्क करने में, जिन भी लोगों ने थर्ड पार्टी को साथ दिया था और आपके अगेंस्ट चले गए थे, ऐसे लोगों को भी कर्मा मिलना शुरू हो चुका है और बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा उन लोगों को मिल रहा है। उन लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं, उन लोगों के घर में डेथ्स हो रही है, उनके रिलेटिव्स की या किसी की भी डेथ हो रही है, या फिर फाइनेंशियली वो लोग ना बहुत ज़्यादा डूब रहे हैं। डेप्ट्स की एनर्जीज़ है, कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ये वाली ऊर्जाएं हैं। तो अब थर्ड पार्टी का साथ जिन जिन लोगों ने दिया है ना, वो सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि जब से हमने इस महिला का साथ देना शुरू किया है ना, तभी से हमारी लाइफ में एक के बाद एक परेशानी आना शुरू हो चुका है। और कहीं ना कहीं पर उनका इंट्यूशन ये भी गाइड करता है कि जब भी वो आपके लिए गलत सोच रखते हैं, आपके अगेंस्ट कुछ अफवाहें फैलाते हैं, जो थर्ड पार्टी को साथ देने वाले लोग हैं, तो तुरंत इंस्टेंटली उन्हें कर्मा मिल जाता है। हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से कुछ व्यूअर्स का शनि ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका भी स्वामी ग्रह शनि होता है, स्ट्रॉन्ग होता है सैटर्न, तो आपके जो हेटर्स होते हैं, जो भी लोग आपके लिए गलत सोचते हैं ना, उन्हें इंस्टेंटली कर्मा मिलता है। तो पॉसिबिलिटीज़ है गाइस यहाँ पर कि किसी का शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपके खिलाफ जो कोई भी चाल चलता है, कुछ भी करो, इंस्टेंटली बैकफायर हो जाता है। आपका ऑरा भी स्ट्रॉन्ग है, आप जो मंत्रास कर रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो ना साधना, उसका असर यहाँ पर मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अच्छी बात है गाइस, ऐसे ही आप आपकी साधना कीजिए, मंत्रास कीजिए, ताकि आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग रह सके और लोग, ये जो काली करतूत करने वाले लोग हैं ना, उन्हें तो आपसे डर कर ही रहना चाहिए और ये डर भी रहे हैं, एक बात बता दूँ। और ये जो इसे साथ देने वाले लोग हैं ना, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये जो आसपास के लोग हैं, कोई भी हो सकता है इसे साथ देने वाला, वो अब आपसे डर रहे हैं। अब इस थर्ड पार्टी से वो दूर जा रहे हैं, उससे कांटेक्ट कम कर रहे हैं या पूरी तरीके से नो कांटेक्ट में चले गए हैं। इन लोगों में कुछ अनबन हुई है, इसलिए ना थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अफसोस, मायूस, सैड एनर्जी, अलोननेस की एनर्जी से, और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि सडनली इन सब लोगों ने मुझसे कट ऑफ क्यों किया है। अब ये इसके आस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं, ये इसके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, ये इसके घर परिवार के लोग भी हो सकते हैं, या किसी का पार्टनर भी हो सकता है। अब आपको पता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चलता है, तो उस हिसाब से आप मैच कर लीजिए। तो जिनके साथ भी ये ज़्यादा कनेक्ट थी, वो लोग अब इससे दूर भाग रहे हैं, इसे देखकर रास्ता बदल रहे हैं, जिस वजह से ये महिला बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही है और ये इसका कर्मा इसे रिटर्न बैक मिल रहा है, क्योंकि इसकी जो सच्चाई है, इसने जो पॉलिटिक्स खेला है ना, वो पॉलिटिक्स लोगों के सामने आ रहा है। इसने हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले किया है लोगों के सामने, मतलब ऐसा दिखावा करने की कोशिश की है कि आप ही गलत हो। मेरे जो व्यूअर्स हैं, आपको ही इसने हमेशा लोगों की नज़रों में गलत ठहराने की कोशिश की है। जो भी हुआ लाइफ में वो आप ही की वजह से हुआ, या आपने ही उन पर कुछ स्पेल वर्क कर दिया, ऐसा भी उसने बताया है। क्यों? जो इंसान खुद इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होता है ना, उसका देखने का, सोचने का नज़रिया वही होता है। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर कि उसने सब बिल आप पर फाड़ दिया है जो करतूतें इसने खुद ने की है, वो उसने आप पर ब्लेम लगा दिए और लोगों को ये बताया है। लेकिन अब जो जिन लोगों को भी इसने गलत चीज़ें बताई है, चाहे वो आपके पार्टनर भी क्यों ना हो,
तो आपके पार्टनर की भी आंखें खुल रही है गाइस, धीरे धीरे आपके पार्टनर ना इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं। तो आपके पार्टनर भी अब इससे थोड़ा सा डिस्टेंस ही मेंटेन करके चल रहे हैं, और बाकी लोगों ने तो पूरी तरीके से दूरियां बना ली हैं। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज़ इसने ये जो नकाब पहना हुआ था ना, देखिए पॉलिटिक्स का कार्ड देखिए, कितनी भद्दी सूरत है। वो मास्क देखिए कितना ज़्यादा लविंग, कितना ज़्यादा स्माइली फेस, ओ माय गॉड मैं ही कितनी बेचारी हूँ, मैं कितनी अबला हूँ, विक्टिम कार्ड प्ले करना, ये वाला मास्क, राइट। और उसके पीछे की शक्ल देखिए कितनी भद्दी है, कितनी गंदी है, कितनी मतलब वो देखकर ही नेगेटिव वाइब्रेशन पिक हो जाए इंसान को, इतनी वो असलियत सामने आ रही है लोगों के, आपके पार्टनर के भी सामने आ रही है। तो ये थोड़ी डरी हुई भी है और रो भी रही है गाइस। और रो इसलिए रही है बिकॉज इसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो भी इसने स्पेल वर्क किए हैं वो आप पर असर क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो वो आप पर असर इसलिए नहीं डाल रहे बिकॉज यहाँ पर है मास्टर का कार्ड। आपके जो भी इष्ट देव हैं, जो भी आपके असेंडेड मास्टर्स हैं, वो आपके साथ है। जो आपके पूर्वज हायर डायमेंशंस में हैं, जो पवित्र आत्माएं हैं, वो आपके साथ हैं। बिकॉज़ उन्होंने आपको रोते हुए, बिलखते हुए देखा है, आपकी परेशानियों को उन्होंने देखा है, किस तरीके से घुट घुट कर आप जिए हो। अभी भी आप समटाइम्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, तो ये जो आपके स्पिरिट टीम है वो आपको 24/7 उनकी निगाहें आप पर होती है गाइस। तो वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनका प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है। और कुछ मेरे व्यूअर्स तो पूरी तरीके से पूरा मतलब शिद्दत से ये सब चीज़ें कर रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ प्रॉपरली कर रहे हो, माता काली की चैंटिंग कर रहे हो, उसके बाद भैरव बाबा की साधना कोई कर रहा है, रिसेंटली किसी ने शुरू कर दिया है, या पहले से भी कर रहा है कोई। उसके बाद जो ऊर्जा है गाइस, यहाँ पर देखिए माँ धूमावती ये वाली ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। माँ बगलामुखी की ऊर्जा है, शिव जी की ऊर्जा है। उसके बाद नंदी जो है ना गाइस, शिव जी के जो भक्त थे नंदी, उनका प्रोटेक्शन भी आपको मिला हुआ है और वो बहुत सारी मुसीबतों से आपको बचाते हैं। तो नंदी जी को भी ग्रैटिट्यूड ज़रूर से ज़रूर शो कीजिए। जो भी शिव भक्त होते हैं ना, तो उन्हें नंदी जी बहुत बार वो प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी ऊर्जाएं आपके साथ बनी हुई है। और जिस तरीके से नंदी जी शिव जी के बहुत लॉयल भक्त थे, लॉयल मतलब पूरा उनका जीवन उन्होंने शिव जी को ही सरेंडर करके रखा था। शिव जी के अलावा वो डिस्ट्रैक्ट हुए ही नहीं। तो ऐसी भक्ति कोई कर रहा है, यहाँ पर चैनल पर कोई है, तो आपकी ये जो भक्ति भावना है ना, उसका फलस्वरूप आपको प्रोटेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग शील्ड दिया गया है। और इस वजह से इसकी कोई भी चाल चलती नहीं है और सडनली इसी पर बैकफायर हो जाती है, और इसलिए इसे ही ऊपर से नीचे गिरा दिया गया है। टावर की भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो वो जब भी आपके लिए गलत सोच रही है, जब भी आपके तरफ नकारात्मक ऊर्जाएं भेजने की कोशिश करती है, वो आपके ऑरा से टच होकर रिटर्न उसी के पास चली जाती है। और जिस वजह से ये परेशान हो चुकी है कि ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। इसकी लाइफ में ना कोई भी चीज़ सही ढंग से नहीं हो पा रही है। जैसे कि कोई अपॉर्चुनिटी आते आते रुक जाना, कोई काम होते होते रुक जाना, ये सब हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? किसी का यहाँ पर पितृदोष भी है, वो भी एंसेस्ट्रल कर्मा किसी को हील करने के लिए बोला जा रहा है गाइस। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही है कि होते होते बनते बनते आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो आपका जो पितृदोष है उसे हील करने की कोशिश कीजिए। एंसेस्टर हीलिंग ज़रूर से ज़रूर कीजिए। और ये थर्ड पार्टी के लिए भी सेम वही ऊर्जाएं आ रही हैं। किसी थर्ड पार्टी को ना बहुत ज़्यादा हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं। कोई एडमिट हो सकता है, हॉस्पिटलाइज्ड हो सकता है अभी करंटली, या इन फ्यूचर हॉस्पिटलाइज्ड होने के चांसेस है। बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इसको लोगों ने अकेला कर दिया है और ये इसका कर्मा है, इसे भुगतना ही होगा। कोई अब इसकी केयर नहीं कर सकता है। और रहा आपके पार्टनर की बात गाइस, तो देखिए आपके पार्टनर ना आपके साथ हार्मनी चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं। लवर्स का कार्ड है, बैलेंस चाहते हैं। और आपके पार्टनर की लाइफ में भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है।
उन्हें भी बातें चीज़ें समझ में आ रही है। तो ये भी एक कारण है कि इस थर्ड पार्टी को ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा चुभ रही है, बिकॉज़ वो आपके पार्टनर की ऊर्जाओं को फ़ील कर पा रही है कि आपके पार्टनर का जो झुकाव है ना वो आपकी तरफ बढ़ता चले जा रहा है, और इसका ये स्पेल वर्क काम नहीं कर रहा है। इसने पास्ट में हो सकता है आपके पार्टनर के माइंड को मैनिपुलेट करके रखा था स्पेल वर्क के ज़रिए, और इसलिए आपके पार्टनर आपसे दूर भाग रहे थे और इस थर्ड पार्टी का ही साथ दे रहे थे। वो जो बोलेगी, जैसे बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, उठ जाओ तो उठ जाएगा, वो बोलेगी वही सही है। आपके पार्टनर के आँखों पर जैसे पट्टी बंधी हुई थी, वो पट्टी अब खुल रही है। वो अब केज से बाहर आ रहे हैं, पिंजरे से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, उसे उल्टा जवाब भी दे रहे हैं, अपने आप के लिए स्टैंड भी ले रहे हैं। तो ये चीज़ें थर्ड पार्टी को डरा रही हैं कि ये कैसे हो गया। तो ये जब हो रहा है ना, तो ये नेचुरली हो रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि शायद आप कुछ करवा रहे हो। ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर इन केस कोई ये सब चीज़ें कर रहा है गाइस, वशीकरण टाइप मत कीजिए। क्यों बताओ? ये ऊर्जाएं ना टेम्पररी होती है, टेम्पररी होती है, उतना काम भी करके देगी आपको। अगेन वो इंसान वैसा ही हो जाएगा आपके लिए डेविल। अगेन वही चीज़ें टूटना बिखरना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ना हमेशा सात्विक ऊर्जाओं का इस्तेमाल कीजिए, नाम जाप कीजिए। जो सात्विक ऊर्जाएं हैं ना उनका सहारा लीजिए। वो क्या होगा कि भले ही थोड़ा सा वक्त लगेगा, आपको वक्त लगेगा इसमें, ये इंस्टेंटली नहीं होता है। आपको पूरी तरीके से प्रॉपरली साधना करनी होती है, थोड़ा वक्त भी लगता है, लेकिन जब रिजल्ट देती है ना तो लॉन्ग टर्म होता है, मतलब लाइफ लॉन्ग यूनियन होगा, रियूनियन होगा तो इंसान बदल कर आएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा और लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा। लेकिन अगर कोई वशीकरण करता है तो वो ऊर्जा ना उतनी ही रहती है शॉर्ट टाइम पीरियड तक, अगेन वो बैकफायर हो जाएगी आप ही पर, फिर वो इंसान आप पर बरसना शुरू कर देगा। तो इनकेस अगर किसी ने ये ट्राई किया है ना, मत कीजिए, वो रास्ता छोड़ दीजिए, भगवान से माफ़ी मांग लीजिए कि जो किया गलत किया, अब दोबारा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। जिसने भी किया है, मैसेज आ रहा है मतलब किया है, इसीलिए मैसेज आ रहा है, अदरवाइज़ शिव जी मैसेजेस चैनल नहीं करते हैं यहाँ पर। ओके, तो ओवरऑल यही ऊर्जाएँ हैं। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। यूनिवर्स को, शिव जी को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। किसने गलती की है तो माफ़ी मांग लीजिए, कर्मा को साफ कर लीजिए और सात्विक राह पर चल पड़िए, सत्य के मार्ग पर चल पड़िए, तभी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। अदरवाइज़ ये चीज़ें आप पर बैकफायर हो सकती है, फिर बाद में आप बोलोगे कि मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है मैम। तो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है। आई बात समझ में? टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।